Hello everyone, I welcome you all to today's motivation session. As usual हम संडे को 11:15 पे मिलते हैं ताकि कुछ ऐसी बातें कर सकें जो आपको जिस स्टेट में भी अगर आप हैं और आप वो फीलिंग नहीं अच्छा फील नहीं कर पा रहे हैं उस स्टेट के बारे में, अपनी पढ़ाई रिलेटेड या अपने लाइफ में कुछ सिचुएशन रिलेटेड, तो आपको थोड़ा हेल्प मिल सके। इसलिए हम हर संडे को मिलते हैं ये स्पेशल सेशन में। मैं शैल, आपकी एजुकेटर CSI नेट लाइफ साइंस कैटेगरी में। तो चलिए आज हम क्या बात करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। हम पिछले कुछ सेशन से बात कर रहे हैं बहुत सारे टॉपिक्स पे। हमने पहले बात की कि कैसे पढ़ाई में मोटिवेशन को हम हमेशा ज़िंदा रखा जाए, कैसे प्रोक्रेस्टिनेशन से बचा जाए। आज हम बात करते हैं हैप्पीनेस के बारे में। मतलब आप अगर प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, आप एक स्टूडेंट है, BSc में है, MSc में है, +2 में, जिस भी स्टेट में है, इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप पढ़ रहे हैं कंटिन्यूसली तो आपको मतलब खुद के लिए कुछ करने के लिए या हैप्पी होने के लिए, मतलब क्या, अगर प्रिपेयर करें इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ वही उसी में ही घुसे रहेंगे, ऐसा नहीं है। आप हैप्पीनेस जो है, वो जो खुशी होती है वो भी आपके लाइफ में रहनी ज़रूरी है। सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ रूटीन, सिर्फ पैटर्न, सिर्फ क्वेश्चंस, सिर्फ सॉल्व, ये वीडियो वो वीडियो, सिर्फ ये सब देखने से खाली इतना ही लाइफ नहीं है एक स्टूडेंट की। एक स्टूडेंट की लाइफ जो है वो बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनती है। हाँ, प्रिपरेशंस इंपॉर्टेंट है। राकेश, गुड मॉर्निंग बेटा। प्रिपरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रिपरेशन के अलावा जो एक दूसरी चीज़ है जो बैलेंस करती है इन चीज़ों को, सिर्फ प्रिपरेशन सिर्फ पढ़ाई से नहीं होगा। ऐसी क्या चीज़ है जिससे आप इस स्टेज को बैलेंस कर सकते हैं? तो वो है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस क्या है? हम सब हैप्पीनेस के पीछे दौड़ते हैं कि हैप्पीनेस मुझे ये मिल जाएगी, मैं ये क्वालिफाई कर लूँगा तो मैं हैप्पी हो जाऊँगी या हो जाऊँगा, मैं नीट क्वालिफाई कर लूँगा, मैं CSI नेट क्वालिफाई कर लूँगा तो मैं हैप्पी हो जाऊँगा या हो जाऊँगी। तो हैप्पीनेस मेरे हिसाब से उसका डेफिनेशन हमेशा चेंज होता रहता है, वो मोमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। इत्तिसा, गुड मॉर्निंग बेटा। वो मोमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। हैप्पीनेस एक छोटी सी चीज़, एक छोटा सा बर्ड को आप देख लेंगे, सुंदर से बर्ड को, वो भी एक हैप्पीनेस है। जैसे कि किंगफिशर, वाइट ब्रेस्टेड किंगफिशर, कितनी सुंदर बर्ड है। आपने रेनबो देख लिया, वो उसके लिए जो मोमेंटरली आपको जो खुशी मिली वो भी हैप्पीनेस है। तो हैप्पीनेस कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, या नीट क्वालिफाई करेंगे तो ही मैं खुश होऊंगा। आप सोचिए, आज आपने नीट क्वालिफाई कर लिया या CSI नेट क्वालिफाई कर लिया, आपने अपना रैंक, अपना नाम देख लिया लिस्ट में, आप आज खुश हो गए। क्या वो खुशी 2 साल बाद भी रहेगी? वो एक चीज़ मिलने के बाद क्या लाइफ में हमेशा सब खुशी रहेंगे? 2 साल बाद आपकी खुशी की डेफिनेशन, आपकी हैप्पीनेस की डेफिनेशन बदल जाएगी। तो हैप्पीनेस की डेफिनेशन हमेशा बदलती रहती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही एक है हैप्पीनेस, क्वालिफाई कर लेना, मेरा नाम उस लिस्ट में होना चाहिए, मैं ही ये कर लूँगा या ये कर लूँगी, मैं ये कर लूँगा तो ही मैं खुश होऊंगा, ऐसा नहीं है। खुशी, हैप्पीनेस का टॉपिक हमेशा बदलता रहता है। आज नीट आपकी खुशी है, आज CSI नेट आपकी खुशी है, कल आपकी जॉब खुशी हो जाएगी, जॉब के बाद लाइफ में और कुछ प्रायोरिटी होगी, वो खुशी हो जाएगी। तो हैप्पीनेस का डेफिनेशन चेंज होता रहता है। तो क्यों ना जो अभी मिल रहा है हम उसी में ही खुश हो जाएं। आप प्रिपेयर कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आपने आज का एक टॉपिक, आज का प्लान सेट किया, वो आपने प्रिपेयर कर लिया, वो भी एक हैप्पीनेस है, उसको सेलिब्रेट कीजिए। 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, आधा घंटा ऑफ लीजिए अपने टाइम टेबल से कि हाँ मैंने आज ये पढ़ लिया, आज मैं इस चीज़ को सेलिब्रेट पहले करूँगी या करूँगा, फिर मैं नेक्स्ट मेरे एम के ऊपर जाऊँगा। तो ये ऐसे अगर आप करते रहेंगे ना तो आपको एक बूस्टर मिलता रहेगा। जैसे कि हमारा कोविड के लिए 2 डोज है, बूस्टर डोज और फर्स्ट डोज। बूस्टर डोज क्यों मिलता है? ताकि आपकी इम्यून सिस्टम और रेडी हो सके, एज इफ कि आपको इन्फेक्शन हो चुका है, तो आपका इम्यून सिस्टम ऐसे सोचे कि इन्फेक्शन हो चुका है तो मुझे जाके बॉडी को बचाना है। उसी तरह से अगर आप ये सोच लेंगे कि हैप्पीनेस सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए नहीं है, क्योंकि हैप्पीनेस उसके बाद बदल जाएगी, ये बात याद रखेंगे। चीज़ें तो बहुत कुछ अचीव करने के लिए है, आपका जो मेन एम होना चाहिए कि कैसे इस मोमेंट में, या कैसे मैं अपने जो पीस ऑफ माइंड है उसको कैसे मैं मेंटेन करके रखूं, कैसे मैं इस मोमेंट को अच्छे से सरवाइव करके अच्छे से जी के आगे बढ़ूं। क्योंकि हैप्पीनेस कल को, आज ये है, कल और कुछ होगा, उसके बाद कुछ और होगा, उसके बाद कुछ और होगा। आपका ये जो लिस्ट है वो कभी ख़त्म नहीं होता है। ह्यूमन लाइफ ही ऐसी है, लिस्ट कभी ख़त्म नहीं होता है। तो क्यों ना अभी जो है उसे अच्छे से किया जाए, प्रिपरेशन अच्छे से की जाए,
छोटे छोटे मोमेंट्स को सेलिब्रेट किया जाए। सेलिब्रेशन का मतलब केक नहीं होता है। सेलिब्रेशन हो गया, आपने आपने एक टाइम टेबल सेट किया, या आपने सोचा कि आज 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, वो भी एक हैप्पीनेस ही है, वो भी एक अचीवमेंट है, उसे सेलिब्रेट कीजिए। कैसे सेलिब्रेट करेंगे? थोड़ा देर के लिए ऑफ ले लीजिए, थोड़ा देर के लिए ब्रेक ले लीजिए। नहीं, आज मैं 1 घंटा ये नहीं करूँगा, आज मैं एक मूवी देखूंगा, क्योंकि मैंने इतना दिन अच्छे से ये काम किया, 4 दिन मैंने जो डिसाइड किया था अच्छे से पढ़ा, सो लेट मी ट्रीट माई सेल्फ विथ अ मूवी। एक मूवी कीजिए, देखिए आप ये इतना कर लिए तो आज मैं एक गेम खेल लूंगी या खेल लूंगा, जो आपका पैशन है। मैं आज एक ड्राइंग करूंगा या करूंगी। इससे क्या होगा? बूस्टर मिलता रहेगा आपको, और जो कर रहे हैं ना वो ज़्यादा एंजॉयबल हो जाएगा। जो प्रिपरेशन कर रहे हैं जिस भी स्टेज में, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम हम MSc फर्स्ट ईयर में है, एंजाइटी हो रहा है, एग्जाम आ रहा है PG फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम में अगर आपको एंजाइटी आ रहा है तो आगे जाके क्या होगा? वो एंजाइटी क्यों आ रहा है? सिर्फ इसलिए क्योंकि हम उसे एक पहाड़ बना दिए हैं कि बाप रे मुझे ये पढ़ना है, मुझे वो पढ़ना है। वो पहाड़ नहीं बनाना है अपने थॉट्स में। सब कुछ थॉट के ऊपर डिपेंड करता है, उसको पहाड़ नहीं बनाना है, उसको छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करना है, उसको अचीव करना है, और ये सोचना है कि सिर्फ वो जो ऊपर पहुंचना वो मेरा हैप्पीनेस नहीं है मेरे लिए। मुझे ये जो छोटे छोटे स्टेप्स मैं ले रही हूँ या ले रहा हूँ, वो मैंने ले लिया, वो भी मेरे लिए हैप्पीनेस है। तो वो हैप्पीनेस को एंजॉय करना है, इस मोमेंट को एंजॉय करना है। ऐसा अगर सोचेंगे ना तो स्ट्रेस थोड़ा कम आएगा। स्ट्रेस तो आज की लाइफ में, आज क्या, हमेशा से स्ट्रेस रहा है, लेकिन पहले के लोग जो थे वो इतना भागते नहीं थे इन चीज़ों के पीछे। प्रॉब्लम तभी आती है जब हम ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ को भागने लगते हैं उसके पीछे। मुझे ये क्वालिफाई करना है, मतलब अब मैं ये पढ़ूंगा, वो पढ़ूंगी, इतना देर पढ़ूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगी। ये सबसे स्ट्रेस आएगा ही आएगा। सिंपल प्लेन टाइम टेबल होना चाहिए, ज़्यादा उसमें घुसाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा भरने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो फिर स्ट्रेस डेवलप करेगा ही करेगा। छोटे छोटे मोमेंट्स को सेलिब्रेट करना है, और ये ध्यान रखना है आज मेरे लिए ये इंपॉर्टेंस रखता है कि मैं ये क्वालिफाई कर लूँ, कल कुछ और रखेगा, तो फिर इस चीज़ की इतनी वैल्यू नहीं है, ये चीज़ आपकी लाइफ से वैल्यूबल नहीं है। आज का जो जनरेशन है, हमारा जो जनरेशन है, बहुत सारी चीज़ें और भी स्ट्रेस ऐड करती हैं आपकी लाइफ में। हो सकता है कि रिलेशनशिप रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो, हम सब उस स्टेज में से निकल चुके हैं, आप लोग उस स्टेज में हैं, उसको हैंडल करना है आपको। अपने एम को परस्यू करने के लिए, एम को पाने के लिए स्टेप्स लेने हैं, पढ़ाई मैनेज करना है, दूसरी चीज़ें मैनेज करनी है लाइफ में, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक स्टूडेंट की। कैसे करेंगे ये सारी चीज़ें? ये सब में आता है स्ट्रेस, और फिर पढ़ाई से ध्यान हट जाता है, और फिर सब कुछ मिस्टअप हो जाता है। तो ये चीज़ों को कैसे बैलेंस करना है, यही ये स्टेज आपको सिखा रहा है। आप इसमें से जब निकल जाएंगे लाइफ में, जब आगे बढ़ जाएंगे, तब ये जो एक्सपीरियंस है ये आपको हेल्प करेगा। तो पढ़ाई को कैसे दूसरी चीज़ों से बैलेंस करना है, कुछ एक प्रॉब्लम अगर आ गई पर्सनल लाइफ में तो उसे कैसे पढ़ाई पे हावी नहीं होने देना है, यही सोचना है कि ये जो पर्सनल प्रॉब्लम है ये हमेशा के लिए नहीं है, कि ये जो आज जो मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ ये भी हमेशा के लिए नहीं है। प्रिपरेशन का साइड अलग है, पढ़ाई की साइड अलग है, ये जो प्रॉब्लम आई है वो साइड अलग है। वो प्रॉब्लम रिलेटेड किसी से बात करना है, उसमें उस स्ट्रेस में खुद को अगर पूरा दे देंगे, पूरा चला जाएंगे आप उस चीज़ के अंदर में, तो बहुत बहुत प्रॉब्लम आप फेस करने वाले हैं। फिर ना पढ़ाई हो पाएगी, ना उस पर्सनल लाइफ प्रॉब्लम से आप निकल पाएंगे। पर्सनल लाइफ प्रॉब्लम को अलग रखना है, किसी से बात करना है उस रिलेटेड, अपने फ्रेंड से या किसी एल्डर से, ताकि वो पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम पहले टैकल कीजिए। दिमाग तभी काम करेगा, पढ़ाई तभी होगी जब वो पर्सनल लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी। पर्सनल लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम आप समझ रहे होंगे, स्टूडेंट्स को बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं प्रॉब्लम, सिर्फ पढ़ाई रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, वो प्रॉब्लम नहीं है। तो वो जो पर्सनल लाइफ प्रॉब्लम है आपकी, उससे पहले टैकल कीजिए। उसे अगर सॉल्व नहीं करेंगे ना तो कभी पढ़ाई पे कंसंट्रेशन नहीं आएगा। उसे सॉल्व कीजिए। छोटी छोटी चीज़ों को इतना बड़ा सोच लेंगे तो वो बड़ा ही लगेगा। बस ये सोचिए, ये बस एक मोमेंट है, ये बस एक फीलिंग है, इसे मुझे टैकल करना है। फीलिंग्स क्या होती है? अगर आप सोचेंगे तो स्काई पूरा ब्लू है, उसके ऊपर जो क्लाउड्स आते हैं वो क्लाउड्स हमारी फीलिंग्स है। तो वो क्लाउड्स क्या है? वो तो चले जाते हैं, स्काई वैसा ही रहता है। हमारा ब्रेन आप ऐसा सोच सकते हैं स्काई है, और उस ब्रेन में कितने जिस तरह से स्काई में बहुत सारे क्लाउड्स आते हैं, हमारे फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, ये सारी चीज़ें क्लाउड्स की तरह होती हैं। क्लाउड्स एक बार चला जाता है, स्काई पूरा क्लियर हो जाता है।
तो आपको सिर्फ यही सोचना है, ये सारी चीज़ें मोमेंटरली हैं, मुझे बस इसको अभी टैकल करना है, ये फिर सॉल्व हो जाएगा। पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स को पहले टैकल करना है, फिर पढ़ाई में आना है, और पढ़ाई में आने के बाद कैसे छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करूँ मैं, ऐसा मैं क्या करती रहूँ या करता रहूँ कि मेरी प्रिपरेशन जो है, नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, CSI नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, BSc में है, MSc में है, एक एम है ना, BSc में है, MSc में है, मुझे CSI नेट करना है, आज से प्रिपेयर करना है। तो उन चीज़ों को कैसे मैं कंटिन्यूसली काम में लग सकूं, क्योंकि मोटिवेशन कई बार चला जाता है, इतना बड़ा लगने लगता है सिलेबस, इतना बड़ा लगने लगता है एम कि वो करने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। वो एम बड़ा ना लगे, वो आपको सिलेबस बड़ा ना लगे, उससे खुद को बचाना है, ताकि वो इच्छा जो है, इच्छा शक्ति, उसे जो विल पावर कहते हैं, वो रहे आपके पास। तो वो थॉट्स जो हैं वो क्लाउड हैं, वो फीलिंग्स क्लाउड हैं, वो चली जाएंगी, फिर से हमारा ब्रेन ब्लू हो जाएगा, कलर फिर से साफ हो जाएगा। ये सोचना है। हैप्पीनेस का मीनिंग बदलता रहता है, ये जो मीनिंग बदल रहा है हैप्पीनेस का, इसके लिए इस एक मोमेंट में उस एक चीज़ के पीछे इतना मत पड़ जाइए कि आपको बाकी सारी चीज़ें खराब लगने लग जाए, क्योंकि फ्यूचर और पास्ट, इंसान हमेशा यही दोनों चीज़ें सोचता है। आप कभी सोचेंगे 2 मिनट के लिए, अगर आप शांति से बैठेंगे तो ये महसूस करेंगे कि आपका दिमाग कंटिन्यूसली या तो पीछे की बात सोचता है या आगे की बात सोचता है, कभी भी हम उस मोमेंट में नहीं रहते हैं। आप ही अभी अगर मुझे सुन रहे हैं तो हो सकता है 2 मिनट के लिए मेरी बात, या 2 मिनट भी नहीं, 2 मिनट तो बहुत बड़ा हो गया, 4-5 सेकंड के लिए मेरी बात आप सुनेंगे, ध्यान कहीं और भागेगा। फ्यूचर या पास्ट, इंसान का दिमाग उस मोमेंट में कभी नहीं रहता है। हम कैसे उस मोमेंट में रहें, पर्सनल लाइफ की इश्यूज को सॉल्व करें, ताकि पढ़ाई में और ज़्यादा मन लग सके, और खुद को इतना स्ट्रेस ना कर ले लें कि ये चीज़ तो बहुत बड़ी है, मुझसे नहीं होगा, उससे बचें। मोमेंटरली हैप्पीनेस जो है वो मोमेंट्स में है, बहुत बड़ा जो आएगा ना, वो इतना खुशी वाला नहीं होगा। जो छोटे छोटे मोमेंट्स आप देखना शुरू कर देंगे, ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे, बर्ड्स, बटरफ्लाइज, जो लीव्स होते हैं उनके कलर, फ्लावर्स, और आसपास आपके जो लोग हैं वो कैसे बातें करते हैं, जिनसे जो आपके क्लोज हैं, उनके लिए सोचना, उनके लिए कुछ करना, ये सारी चीज़ें हैप्पीनेस है। क्वालिफाई अगर कर लेंगे उसके बाद वो हैप्पीनेस बदल जाएगी। तो उसके लिए वो जो क्वालिफाई करने वाले हैं, उस एम तक पहुंचने के लिए ये सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। सिर्फ पढ़ाई से नहीं होगा, सिर्फ प्रिपरेशन से नहीं होगा, सिर्फ प्रैक्टिस से नहीं होगा। अगर ऐसा चलेगा ना तो ये जो पढ़ाई, प्रैक्टिस, प्रिपरेशन है ना, 1 महीना काम देगा आपको, उसके बाद वो सब मोटिवेशन चला जाएगा, सब चला जाएगा, सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी, ख़त्म। उसको कैसे ठीक रखना है, इसलिए पर्सनल लाइफ इश्यूज को पहले सॉल्व कीजिए। ये सोचिए कि सब कुछ मोमेंटरली है, अभी मुझे ऐसा फील हो रहा है, ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, आई विल बी ओके, आई विल बी ओके। ये सोचिए। छोटे छोटे जो अचीवमेंट्स हैं उसको सेलिब्रेट कीजिए, बीच बीच में अच्छा सा ब्रेक लीजिए, बहुत अच्छा वाला ब्रेक लीजिए। हाँ, इसके लिए आपको पहले से सीरियस भी होना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि यही सब करेंगे और पढ़ाई के लिए सीरियस नहीं है। जो लोग बहुत सीरियस है पढ़ाई के लिए, ये उनके लिए हो रहा है, ये बातें उनके लिए हो रही है। तो पहले आप बहुत सीरियसनेस, जो पढ़ाई के लिए जो मुझे चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसे प्रिपेयर करना है, मुझे ये करना है, ये अगर आपने डिसाइड किया, उसको अचीव करने के लिए ये सारे स्टेप्स आपको हेल्प करेंगे। इस तरह से अगर पढ़ेंगे तो मोटिवेशन कभी ख़त्म नहीं होगा, वो जो करने की विल पावर है वो कभी ख़त्म नहीं होगी। इस तरह से आज का मोटिवेशन सेशन में हमने यही बातें की, क्या क्या करने से वो जो इच्छा है, विल पावर है, वो जो स्टेप्स लेने की चाहत है, वो कंटिन्यू आपके साथ रहे। बाकी चीज़ें फिर नेक्स्ट संडे हम फिर से मिलेंगे 11:15 पे एक नए टॉपिक के साथ में। आज की थॉट है कि डू द थिंग दैट स्केयर्स यू द मोस्ट, फर्स्ट डू दैट थिंग। जिस टॉपिक से पहले डर लगता है ना, उसको पहले खोलिए। अगर आपने उसको कर लिया, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन कीजिए। हर दिन वो चीज़ें पहले कीजिए जिससे डर लगता है। इससे आसानी से आप जो चाहते हैं अपनी लाइफ में, ज़रूरी नहीं है वही होना है। नीट में फर्स्ट रैंक लाना है, CSI नेट में मुझे ऑल इंडिया रैंकिंग ये लाना है, वही ज़रूरी नहीं है, उससे थोड़ा कम भी मिल जाएगा। मैंने कोशिश तो की अपनी तरफ से, फुल कोशिश करनी है। आपका एम होना चाहिए कोशिश करना, आपका एम होना चाहिए ऐसा कोई एफर्ट ना बचे
ये चीज़ को अचीव करने के लिए हर एक एफर्ट को लेना, वो आपके हाथ में है, वो आपको अच्छे से करना है। तो आज के सेशन को बंद करते हैं। नेक्स्ट संडे हम फिर से मिलेंगे और बात करेंगे किसी और नए टॉपिक के बारे में। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।